कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की सरबराही में हुआ, जिसमें चेयरमैन कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इंतखाबात एक्ट तरमीम बिल पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। इस दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया गया, जबकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ज़ेर कोर लाने की तहरीक भी पेश की गई, जिसे अवान ने मंजूर कर लिया। तहरीक बिलाल अजहर कियानी ने पेश की, जिसकी अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की। अपोजिशन अरकान ने अवान में एहतजाज और नारेबाजी की। स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इस दौरान अली मोहम्मद खान ने तरमीमी बिल पर तरमीम पेश की, जिसकी वजीर कानून ने मुखालफत कर दी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PTI सियासी जमात थी, है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए ही PTI हलाल और 41 के लिए हराम है। हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी ज़रूर करें, लेकिन ये मुल्क के मुफाद में होनी चाहिए। इस कानून की साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में असद उमर की तबीयत खराब, हॉस्पिटल मुंतकिल। साबिक वफाकी वजीर असद उमर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए थे, जहां इनकी तबीयत नासाज हुई। ज़राए का कहना है कि असद उमर को सीने में तकलीफ हुई, जिस पर इन्हें फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। असद उमर के वकील ने बताया कि साबिक वजीर अदालत में ही थे कि इनके दिल में तकलीफ हुई, जिस पर इन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में डाला गया। असद उमर को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी भी हॉस्पिटल पहुंच गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि असद उमर की हालत अब खतरे से बाहर है। बगैर नाश्ते ब्लड प्रेशर की दवा लेने से इनकी तबीयत खराब हुई। इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है, जिस पर इनकी हालत बेहतर हो गई है। हसीना वाजिद ने अपने हम वतनों को ही अपना मुखालिफ बना लिया। हाफिज़ नईम। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए हाफिज़ नईम ने कहा कि बांग्लादेश में 15 साल जबर के दौर और भारत नवाज हुकूमत का खात्मा हो गया है। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश पर भारत को मुसल्लत किया हुआ था, जो हुआ वो तस्वुर भी नहीं था। इन्होंने कहा कि हसीना वाजिद ताकत के जोर पर हुक्मरान थी। इन्होंने अपने हम वतनों को अपना मुखालिफ बना लिया। हसीना वाजिद ने भारत की मदद से अवाम को और उनकी आवाज़ दबाकर हुकूमत की। इनकी फाशिस्ट हुकूमत का खात्मा बांग्लादेशी अवाम की कुर्बानी और जदोजहद का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि दुआ है कि बांग्लादेश की आवाम की जदोजहद मुल्क में इस्तेहकाम का सबब बने। बांग्लादेश में खुशहाली और हकीकी जमहूरियत की वापसी के लिए भी दुआ गो है। याद रहे कि बांग्लादेश में एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों और इनमें सैकड़ों हलाकतों के बाद बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर मुल्क से फरार हो गई हैं। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने का बम फट चुका, इसे कंट्रोल करना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात होगी। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। रवां माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के साथ आबादी को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुल्क में आबादी बढ़ने का बम फट चुका है। इन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा।